हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वेकेशन ब्लॉग। और आज है नीस में हमारा डे 3 और आज हम नीस ही कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्लेस हैं नीस में भी विज़िट करने के लिए, जैसे कि यहाँ का ओल्ड टाउन बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर पार्क है और कस्टल, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो एक पार्क है जो कि बहुत ऊपर चढ़ के है और उसको ही हम अभी सर्च कर रहे थे। बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद हमें फाइनली पता चला रास्ता, और ये काफ़ी चढ़ाई पर ऊपर जाके है और वहाँ से नीचे का व्यू, लाइक वहाँ से बीच देखने का व्यू बहुत ही सुंदर आता है। और ऊपर जाके बहुत अच्छा सा पार्क बना हुआ है, वहाँ पर बैठ सकते हैं, बच्चे प्ले कर सकते हैं। इतनी चढ़ाई पे यार सांस फूल रही है। हाँ चलो मैं आपको तो साइड का टाउन दिखाती हूँ। तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और हम निकल चुके थे उसी धूप में, और काफ़ी देर हमें ढूंढने के बाद फाइनली रास्ता मिला था। काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी, बहुत तेज़ गर्मी भी हो रही थी, और जब हम ऊपर के लिए जा रहे थे तो ट्रीज़ वगैरह की वजह से थोड़ी हवा आ रही थी और वहाँ अच्छा फील हो रहा था। तो ऊपर बहुत बड़ा सा पार्क एरिया बना हुआ है, बहुत अच्छा सा सिटिंग एरिया है, वहाँ पर बैठ सकते हैं। बच्चों के लिए प्रॉपर वहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, बच्चे खेल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा ऊपर बना हुआ है। और ऊपर थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और इस पार्क का नाम है कोलिंदू सेतु, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। और इसे बेस्ट व्यूज़ ओवर नीस रेड टाइल्ड रूफटॉप भी बोला जाता है। यहाँ से पूरा जब हम नीचे देखने पे पूरा आपको एक साइड पूरा सी दिखेगा, दूसरे साइड से वो पूरा जो वॉल है, रूफ है, वो पूरा रेड रेड सा दिखता है। तो वो बहुत ही सुंदर व्यू आता है। अभी जब मैं ऊपर जाऊंगी तब आप देखना। अभी यहाँ पर बच्चे प्ले कर रहे थे, हम काफ़ी देर यहाँ पर बैठे। बहुत देर बैठने के बाद ड्रिंक्स वगैरह लेकर आई मैं, और उसके काफ़ी देर के बाद एनर्जी आई थी। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और ये देखो नीचे का व्यू कितना अच्छा आ रहा है, ये ब्लू सी का बहुत सुंदर लगता है ऊपर से। ये पूरा फ्रेंच रिवेरा है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ऊपर से देखने में। ये छोटी छोटी सी गाड़ियाँ, और ये यहाँ पर पोर्ट भी है ये वाला। क्योंकि हम यहाँ पर डेली ही जा रहे थे बीच पे, सुबह में हम कहीं आसपास घूम रहे थे और डेली ही बीच साइड जा रहे थे। तो एक दिन मैंने देखा इस पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ इस पे लोड हुई थी, 4 व्हीलर, और वो कहीं और जा रही होगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह हम ले रहे थे। धूप में बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था यहाँ पर खड़े होने का, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। फिर ये ड्रिंक्स वगैरह लेकर आए हैं और बच्चे ये देखो खेल के क्या हालत हो गई है इनकी धूप में। और उसके बाद हमने कुछ ड्रिंक्स वगैरह लिया और इनके लिए मैं स्नैक्स लेकर गई थी, वो खाए हैं बच्चे। और फिर हम अभी ऊपर जा रहे हैं। तो जब हम चढ़ाई के लिए ऊपर चढ़ते हैं, बीच में ये पार्क है, उसके बाद और चलना पड़ता है, तब जाके हम फाइनली ऊपर चढ़ेंगे। और क्या, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ऊपर एक जगह पर वाटरफॉल भी है, वो भी देखने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तो बस अब थोड़ी सी एनर्जी आ गई है, चलते हैं ऊपर।
और फाइनली बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ से देखो कितना सुंदर लग रहा है देखने में, इस वजह से इसे रेड टाइल बोल रहे थे। और यहाँ पर ये देखो, ये वाटरफॉल है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और इतनी तेज़ धूप में भी ठीक ठाक भीड़ थी, बीच के साइड आप देख रहे हो, और बहुत सुंदर यहाँ से व्यू आ रहा था। सुबह में सिर्फ हम यही देख पाए थे एक बार जब हम इधर गए हुए थे पार्क वगैरह देखने के लिए। और ये देखो, ये ट्री ऐसे बनाया गया है कि एक मेल है एक फीमेल है, ऐसे डांसिंग वाले पोज में है। ये आर्टिफिशियल था बट बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। और धूप ने तो बिल्कुल जान निकाल दी थी आज, इतनी तेज़ धूप थी कि मैं इतनी बार धूप और गर्मी के जिक्र कर चुकी हूँ ना, इसमें इतनी बार बोल चुकी हूँ गर्मी गर्मी, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। और ऊपर आने के बाद हमने फिर से कंफर्म किया कि किधर से हमें जाना है वाटरफॉल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने में इतना ज़्यादा हम कंफ्यूज हुए थे। लोगों से भी पूछ रहे, वो भी हमें कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि 2-3 रास्ते हैं ना, तो सब अलग अलग बता रहे थे। और गूगल तो बहुत ही पागल बनाता है, गूगल के बात पे तो बिल्कुल भी उसके डायरेक्शन पे नहीं रहना चाहिए, कई बारी वो उल्टा लेकर जाता था। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँचे और ये वाटरफॉल इतना अच्छा लग रहा था। वहाँ पर खड़े होने में इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और पानी के छींटे जो मुंह पर और ऐसे बॉडी पे आ रहे थे ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत रिलैक्सिंग। क्योंकि धूप में इतने अच्छे से हम जल चुके थे 2-3 घंटे ना, कि बस मन कर रहा था ठंडे ठंडे पानी में नहा लो यहाँ पर, बट वैसा कोई ऑप्शन नहीं था यहाँ पर। लेकिन ये बहुत ही प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल था ये देखने में। और थोड़ी देर हम वहाँ पर रुके, फ़ोटो सेशन वगैरह किया, वीडियो बनाए हम, और उसके बाद अब चले हम अगेन नीचे। धूप और गर्मी ने सबकी एनर्जी निकाल दी थी, बच्चे इरिटेट होने लग गए थे। सार्थक तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, अयान को हमने थोड़ा बातों में बहलाया हुआ था तो ये थोड़ा कम परेशान कर रहा था। और अब हम जा रहे हैं नीचे ओल्ड टाउन की तरफ, जो कि बहुत ही सुंदर है दिखने में। और जो ये बहुत ही आसान सा रास्ता अभी वीडियो में ये दिख रहा है, इतना आसान नहीं था। लाइक इससे उतरने में ऐसे लग रहा था कि कहीं मेरे घुटने में मोच या क्रैक ना हो जाए। ओके वी विल फाइंड समथिंग टू, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है नीज़ में, तो मुझे डर लग रहा था और इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे नीज़ में। बट ये सही रास्ता था। वैसे चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, तो बिल्कुल ही ऐसे स्लैंट वाला रास्ता था, इस वजह से पेन होने लग गया था। और जब हम नीचे उतरे तो ये इतना सुंदर ये चर्च था। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे वर्क का, जो आप ये देख रहे हो, ये पुराने टाइम का वर्क है, नक्काशी जिसको बोलते हैं, उस टाइप की चीज़ें थी। मैंने इधर ये फ़र्स्ट टाइम देखा। मैं स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत सारे चर्च में जा चुकी हूँ, बट ऐसा काम कहीं पर भी नहीं दिखा। इसको देखकर लग रहा था कि ये काफ़ी पुराना कोई जैसे किंग के टाइम का हो, उस टाइप की चीज़ें थी, और उस टाइम का ही ये बना हुआ होगा। बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी नक्काशी है, और इंडिया के बाद बाहर अब तक मैंने स्विट्ज़रलैंड में कहीं भी नहीं देखा था। यहाँ पर रुके हम, और ये बहुत ही सुंदर सा ये चर्च था, और काफ़ी बड़ा। ऊपर जो इसकी रूफ़ है ना, वो भी बहुत ऊपर की तरफ था। तो ये ऐसे लग रहा था कि जब किंग और क्वीन इन सब का टाइम होगा ना, उस टाइम का ये बना हुआ था। इतने मोटे मोटे से इसके पिलर्स थे, और बहुत ही बारीक काम किया हुआ था, बहुत खूबसूरत था। और बाहर कुछ ऐसे 14
100 कुछ ऐसे लिखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अगर वीडियो में वो शो हो रहा होगा तो आप देख पाओगे कि कितना पुराना रहा होगा। लिखा होता था फ्रेंच में, तो जो नंबर्स हैं उसको तो आप पढ़ सकते हो, बट बाकी की चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो बाहर से भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। तो बाहर से इसके रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, शायद मैं उस चर्च का ले नहीं पाई क्योंकि बहुत ही ऊंची ऊंची सी बिल्डिंग थी, बहुत पीछे जाके उसके बाद ले पाते। और उसके बाद हम इधर आए हैं, ये देखो ये इंडियन ट्रेडिशनल उसमें ये पूरा डेकोरेट किया हुआ था, और यहाँ पर काफ़ी सारे शॉप्स थे जो कि इंडियन उससे थे, लिखा भी हुआ था वहाँ पर इंडियन क्राफ्ट और समथिंग। तो जहाँ पर भी मुझे इंडियन ऐसी चीज़ें दिख जाती है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ और बहुत अच्छा फील होता है। पता नहीं क्यों मुझे कहीं पर भी ऐसे बाहर मुझे इंडियन चीज़ें दिखती है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड, बहुत अच्छा फील होता है। और ये देखो ये पूरा ये अपना गुजराती स्टाइल, राजस्थानी इस टाइप का था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ से आगे आए और एक और चर्च के अंदर गए। ये देखो बहुत ही ऊंची ऊंची सी इमारत थी यहाँ की, और वैसे ही बिल्कुल मोटे मोटे से ऐसे पिलर्स थे और बिल्कुल बारीक नक्काशी वाला पूरा काम हो रखा था। मैंने इंडिया के बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूरोप में मैंने ऐसे नक्काशी का कुछ देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ मैं ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है तो। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, जिनको भी प्रे करना है, टाइम स्पेंड करना है, जो लोकल होंगे वहाँ के वो भी होंगे। और फिर हमें लग रही थी अच्छी वाली भूख, हमने सोचा यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। हम ढूंढते हुए आए और थे भी काफ़ी सारे ऑप्शन, बट पता नहीं हमारे लिए कुछ होता नहीं है। तो हमने ये वेज में ढूंढा हमने, और उन्होंने बोला था कि ये चिकपीस का कुछ बना हुआ है चीला टाइप, जो कि बहुत ही बकवास था, बट हमने लिया था वेज सोच के। और फिर हम वहाँ पर खाए और फिर निकल गए हैं अब अपने होटल के लिए। और ये देखो सबकी शक्ल कैसे हो गई है, धूप में बिल्कुल जल गए थे हम। 3-4 घंटे से घूमते घूमते बिल्कुल धूप में जल चुके थे और आ गए उसके बाद घर। और यहाँ पर बहुत सारा दूध इकट्ठा हो गया है क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सारा ले आए थे, जो कि बाद में बहुत सारा बच भी गया था, बट ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो तो चाहिए ही थी। और फिर आके मैंने खाना बनाया है, और उस दिन मैंने राजमा बनाया हुआ था, जो कि जब मैं एडिट करने बैठी हूँ तब मुझे याद आया है। और राजमा चावल और चपाती। तो यहाँ पे चपाती बनाना बहुत ही टेढ़ा काम था क्योंकि जो हमें इंडक्शन दे रखा था ये ओवर हीट जब भी हो जाता था उसके बाद ये 20 मिनट तक, आधे घंटे तक जलता ही नहीं था, तो मुश्किल से चपाती बन पाती थी। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट डे जा रहे हैं कांस, उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग आएगा, उसके लिए स्टे ट्यून। और आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में।